बदमाशों का प्रोफाइल है और क्या इनकी ये जो अभी पिछले दिनों पंजाब नेशनल बैंक में 2 गार्डों की हत्या हुई थी और बैंक में लूट का प्रयास हुआ था, उसमें पुलिस की विभिन्न टीमें लगी हुई थी और सर्विलांस से और सीसीटीवी फुटेज से हमारी टीम लगभग बदमाशों के करीब एक मोमेंट फ़ोन का इधर हुआ था, उधर ही फिर सीसीटीवी फुटेज मिल गए और वही बदमाश जो वहाँ मुँह बांधे थे फिर आगे इसमें धीरे धीरे मुँह खोल करके उजाला हो गया था और घर के पास अपने पहुँचने के बाद इन्होंने कपड़े भी अपने शर्ट वगैरह खोल दिए थे। उस आधार पे लगे थे। इंस्पेक्टर 20 की टीम को कहीं संभवतः इन्होंने ये कह दिया कि घटना बड़ी हो गई और मिला कुछ नहीं। इस आधार पे इंस्पेक्टर 20 को कहीं से मैनुअल मुखबिरी भी हो गई और पता चला कि ये लोग 19 के असिस्टेंट के पास बैठे हैं और शायद रात में कहीं निकले या कोई और अगली वारदात करें। इस सूचना पे तत्काल इंस्पेक्टर 20 की पूरी टीम मनोज कुमार पंत के नेतृत्व में आई और जब उन्होंने यहाँ आप देख रहे हैं पीछे मेरे अंधेरा जैसा है, इस अंधेरे में प्रयास किया कि इनको घेरा जाए तो उन्होंने फायर किया। जवाबी फायरिंग में इन्होंने किया तो 2 बदमाश घायल हुए, आकिल और दिनेश, और एक तीसरा बदमाश इन्होंने पकड़ लिया है, विशाल। सर, इसमें योजना किसने बनाई थी? मुख्य अभियुक्त इसमें कौन है? देखिए, अभी गहराई से पूछताछ विशाल से चल रही है, घायलों का तो इलाज चल रहा है और जो विशाल ने अभी तक इन्फॉर्मेशन दी है हमारी पूछताछ वाली टीम को, उससे ये है कि विशाल ने और एक और छोटा बच्चा है, इन्होंने ये मुखबिरी की थी कि बैंक में पैसे काफ़ी मिल सकते हैं और उस दिन इन्होंने ये मदद किया था इन दोनों अपराधियों की कि बाहर ये वाच कर रहे थे कि कहीं कोई बात अगर होगी तो हम आपको बताएंगे। उसमें फूल बेचने वाला भी है और ये पीछे से केनरा बैंक की ओर से आए थे। ये बात भी केनरा बैंक के सीसीटीवी से पकड़ में आ गई थी, वहाँ भी ये मुँह छिपा के आए थे क्योंकि इन्होंने रेकी कर रखी थी, इन्हें मालूम था कि कैमरा लगा। तो इस तरह से जो योजना थी कि बैंक में पैसे काफ़ी मिलेंगे, इस उद्देश्य से आए और आते ही इन्होंने गार्डों को हमला करके सर पे वार करके राड से घायल कर। सर, जो मारने की वजह क्या थी? गार्ड फाइट कर रहे थे या गार्ड इनको घुसने नहीं दे रहे थे, क्या? नहीं, अभी जैसा मैंने बताया ना आपसे कि चूंकि पूछताछ में अभी जो विशाल है उससे पूछताछ में मैं नहीं पूछ पाया हूँ, लेकिन जो हमारी टीम पूछताछ कर रही थी उससे जो बात हुई तो जब ये अंदर गए हैं तो जाते ही इन्होंने, क्योंकि इन्हें ये मालूम था कि बैंक में पैसे बहुत मिलेंगे, तो जाते ही इन्होंने सर पे उनके वार कर दिया जिससे कि वो सोए सोए ही घायल होकर के बेहोश हो गए। उसके बाद इन्होंने फिर बैंक की ओर हमला बोला है। उद्देश्य इनका उस समय तो ये था बेहोश करने का, लेकिन उसके बाद इन्होंने जैसे पिछली घटना में 63 वाले में था कि लौट के मारा है, तो ये चीज़ें अभी विशाल से और पूछताछ होने के बाद मैं आपको बता पाऊंगा, लेकिन जाते जाते इन्होंने वार कर दिया ताकि वो जग न सके। इस नाते इन्होंने सर पे वार। सर, रेकी कितने दिनों से हो रही थी? अभी बताया मैंने ना कि ये सारी चीज़ें और डिटेल पूछताछ के बाद, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज से परिस्थितियां मिली थी उससे साफ लग रहा था कि रेकी काफ़ी पहले से हुई है, क्योंकि पीछे से केनरा बैंक की तरफ से आना और उस कैमरे में भी मुंह छिपा के आना, तो कैमरा उसके बाद सीधी सड़क है, सड़क में मुंह छिपा के कोई चलेगा तो लोग देख लेंगे, तो इस नाते जब कैमरे के सामने आए तब मुंह छिपा लिया, सड़क पर खुले मुंह आए थे। लेकिन सर, बताया जाता है 11 बजे से 1 बजे तक जो है पुलिस जो है बैंक में रहती है, बैंक की मतलब जो है सिक्योरिटी रहती है, उस बीच में पुलिस जो जाती है तो उसने देखा नहीं था क्या? देखिए, ये रात की घटना है और रात में भी जो सीसीटीवी फुटेज से है, रात के भी ये मध्य रात्रि के बाद 2 बजे के आसपास ये घटना शुरू हो रही है, उसके बाद भी शुरू हो रही है लगभग 3 बजे के आसपास। सर, क्या तो क्राइम हिस्ट्री मिल पाई है सर? नहीं, क्रिमिनल हिस्ट्री वगैरह अभी सारी चीज़ें इनसे हम पूछताछ करके आपको फिर कल पूरा विस्तृत बताएंगे इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री। क्या कोई जो कंपनी है, गार्ड की कंपनी है, इसमें कोई बंदा शामिल था? नहीं, अभी फिलहाल गार्ड की किसी कंपनी के बंदे के शामिल होने की बात नहीं है। मुंशी का क्या रोल था? मुंशी कौन सा मुंशी आप जानना चाह रहे हैं? जो इसमें पकड़ा गया है? नहीं, इसमें मुंशी नहीं, इसमें पकड़े जो गए हैं आकिल, दिनेश और विशाल। तो विशाल जो है वो इस घटना में शामिल रहा है। दिनेश, इसने मुखबिरी की है और घटना के समय बाहर ये वाच कर रहा था सड़क पे। इसी नाते सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ 2 लोग आए, हर जगह पे 2 ही लोग आए।
कोई तो सरगना हुआ होगा इसकी। अब आकिल और ये विशाल ये जो अंदर घुसे हैं तो निश्चित रूप से पूरी पृष्ठभूमि इनकी थी, डेयरिंग काम इनका था। ये अलग बात है कि इन्होंने मुखबिर के रूप में इनसे मदद ली विशाल से, तो अब आगे की कार्रवाई देखी जाएगी, उनका क्या किसका रोल। ठीक, थैंक यू। ठीक है।